2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजे राजस्थान के अंदर सामने आए और बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय के बाहर बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के साथ जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ था वो काफी ज्यादा शर्मनाक था। लेकिन 5 साल बाद हरकतें उसी तरीके की एक बार फिर से देखने को मिली है। कल बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर अपने नेता पदाधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल आप सभी को बता दें कि राजस्थान में अभी हाल ही में 2 महीने पहले विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और नतीजे सामने आने के बाद ये समीक्षा बैठक है वो पहली बार बुलाई गई थी और इस समीक्षा बैठक में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के प्रभारी, प्रदेश के अध्यक्ष और तमाम लोग हैं वो उनको आमंत्रित किया गया था। लेकिन अधिकांश जिलों के जिलाध्यक्ष है वो नहीं पहुंचे। लेकिन बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कल बहुजन समाज पार्टी के पार्टी कार्यालय के बाहर पहुंचे और उन्होंने जमकर नारेबाजी की और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के प्रभारी, प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश के अन्य जो प्रभारी है उन सभी को हटाने की मांग की। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी पदाधिकारियों ने विधानसभा के अंदर पूरी तरीके से सभी जो बीजेपी और कांग्रेस के नेता है उनके साथ सेटिंग करके टिकट है वो बांटी गई थी। बहुजन समाज पार्टी के नीमका थाना के जिलाध्यक्ष रोहितास खंडेलवाल ने भी इस दौरान कई सारे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने क्या कुछ कहा हम सुनवाते हैं। थाना जिलाध्यक्ष हूँ, 2000 से पार्टी में काम कर रहा हूँ, सन 2000 से पार्टी में काम कर रहा हूँ। नीमका थाना की सीट के ऊपर इन लोगों ने 2-2 टिकट जारी किए। एक टिकट मेरे को जारी किया ना, वो तो क्या है कि 5 तारीख को मेरे को दिया गया, उस टिकट के अंदर डेट डाली गई 30 तारीख की। उसके बाद में कैंडिडेट ऐसा लेके आए जिसका अब कोई भी नीमका थाना का कार्यकर्ता जानता तक नहीं। नरेगा में जो नरेगा में काम करती थी उस औरत को इन्होंने कैंडिडेट बनाया और उस औरत को टिकट दी इन लोगों ने। और मेरी टिकट के ऊपर जो हम कार्यकर्ता चाह रहे थे ना, उसको तो 30 तारीख की डेट डाली गई टिकट में, और जिसको ये लोग चाह रहे थे उसको 4 तारीख डाली गई टिकट के अंदर। तो इस वजह से हमारा जो कार्यकर्ताओं का जो चाहने वाला कैंडिडेट था ना, उसका तो फॉर्म 6 तारीख को रिजेक्ट हुआ। हमको तो पता कब चलता है जब एसडीएम साहब हमें बुलाते हैं अपने कार्यालय, क्योंकि हम गाजे बाजे के साथ अपना फॉर्म नॉमिनेशन भरने जाते हैं। तो नॉमिनेशन भर के हम तो वापस आते हैं और जो इन लोगों ने जो टिकट दी वो हमारे से आधे घंटे बाद में अकेली जाकर के फॉर्म भर के आती है। तो हमें शाम को एसडीएम साहब बुलाते हैं और वो बताते हैं कि आपकी पार्टी से 2 टिकटें जारी हुई है, तो आपका जो टिकट है वो 30 तारीख का है और इनका जो टिकट है वो 4 तारीख का तो है। तो इनको यदि आपको कुछ करना है तो कल के दिन में आप कर सकते हो, नहीं तो आपका जो टिकट है वो रिजेक्ट होगा और इनका जो टिकट है वो ओके होगा। अंततः 7 तारीख को वही हुआ, हमारा जो कैंडिडेट है उसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ और इनका जो कैंडिडेट था उनका फॉर्म जो है ओके हुआ। क्योंकि उससे पिछले चुनाव में हमारे नीमका थाना से 13,500 वोट थे और अब की बार मात्र 1300 के ऊपर सिमट गए। वो भी कार्यकर्ता जिसको इन्होंने कैंडिडेट बनाया उसके बूथ से मात्र 16 वोट आए हैं। बाकी के जो वोट है ना, हम कार्यकर्ताओं ने मिलकर के 1300 वोट जुटाए हैं।